Hello, dear friends. Jai Hind, Jai Bharat. I welcome you all to the eighth part of Level 2 of Moral Science. नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मोरल साइंस के लेवल 2 के एट्थ पार्ट में. टुडे इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट काइंडनेस. आज इस पार्ट में हम जानने वाले हैं काइंडनेस के बारे में. एंड यू विल लर्न दैट काइंडनेस पेज. अ फेमस American writer Mark Twain said that kindness is a language which the deaf can hear and the blind can see. एक अमेरिकी लेखक के अनुसार काइंडनेस एक ऐसी भाषा है जो कि बहरे भी सुन सकते हैं और अंधे भी जिसे देख सकते हैं. When you are helpful and gentle towards other, you are kind to them. If you are kind to people, people are also kind towards you. Kindness is a quality that is found not only in humans but also in animals. जब आप दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के प्रति कोमल रहते हैं तब आप दयालु होते हैं उनके प्रति. और अगर आप लोगों के लिए दया भाव रखेंगे तो लोग भी आपके प्रति दया भाव रखेंगे. दयालुता एक ऐसी क्वालिटी है जो कि ह्यूमंस में ही नहीं जानवरों में भी पाई जाती है. लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव हेल्प टू मेक अर्थ हैप्पी लाइक द हेवन अबव. दया के छोटे काम, प्यार के छोटे शब्द पृथ्वी को खुश करने में मदद करें ऊपर स्वर्ग की तरह. ये एक पोयम है. नाउ लेट अस लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस with the help of a story. And the title of the story is The Lion and the Mouse. Before that, if you are new to my channel, please subscribe it. If you like the video, then press like button. there was a lion in a jungle. Once it was sleeping in its den. It was enjoying a sound sleep. Its snoring was echoing in the den. Suddenly, it was woken up by something running up and down its back and tail. Pretending to be asleep, it realized that it was a mouse. It decided to catch hold of the mouse. The lion waited for some time and soon caught hold of the mouse. It said to the mouse, "How dare you climb on my body? Now you will lose your life." The lion was looking furious. एक जंगल में एक शेर रहता था. एक बार वो अपनी गुफा में सो रहा था और वो अपनी नींद का बड़ा आनंद ले रहा था. वो खर्राटे ले रहा था जो कि गुफा में गूंज रहे थे. अचानक से उसकी आंख खुल गई. कुछ चीज़ उसके कमर पर और पूंछ पर ऊपर नीचे बार बार जा रही थी. उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो अभी भी सो रहा है और उसने पाया कि जो ऊपर नीचे हो रहा था वो एक चूहा था. उस शेर ने सोचा कि क्यों ना माउस को पकड़ लिया जाए. शेर ने कुछ देर और इंतजार किया और जल्दी ही चूहे को पकड़ लिया. उसने चूहे से कहा, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे शरीर पर कूद रहे थे? अब तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे. और शेर बहुत गुस्से में दिख रहा था. नो माय लॉर्ड, I didn't know that it was you. It was by mistake. Please forgive me. Please don't kill me.
Please let me go. Someday I can be of some help to you, said the mouse. The lion started laughing. You are smaller than my one finger, and you think you will help me? It said to the mouse. The lion further added, But you have impressed me, so I think I should leave you. Saying this, it dropped the mouse. Thank you, my lord. It's so kind of you. May God bless you with long life, said the mouse and ran away from the place. It ran as fast as possible. It did not even turn back to look at the lion. चूहे ने कहा, नहीं मेरे भगवान, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये आप हैं. ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए. मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए. किसी दिन मैं शायद आपके किसी काम आ पाऊँ. शेर हंसने लगा और उसने कहा, तुम मेरी एक उंगली से भी ज़्यादा छोटे हो और तुम्हें लगता है तुम मेरी मदद कर पाओगे. शेर ने फिर कहा, लेकिन तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए. इतना बोलकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया. चूहे ने कहा, धन्यवाद माय लॉर्ड, आप बहुत दयालु हैं. भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे. इतना कहकर चूहा वहाँ से भाग गया. जितना तेज चूहा भाग सकता था वो उतना तेज भागा. उसने पीछे मुड़कर एक बार भी शेर की तरफ नहीं देखा. Time passed. One day the lion was moving in the jungle. Suddenly it got trapped in a hunter's net. It started roaring in anger. It roared and roared, but nobody came to help. Suddenly the lion heard a voice. Oh my lord, how come you got trapped? Don't worry, I will free you soon. When the lion turned back, it saw the same mouse. The mouse quickly started cutting the net. काफ़ी समय बीत गया. एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था. तभी अचानक से शिकारी के नेट में वो फंस गया. शेर बहुत तेज़ गुस्से में चिल्लाया. उसने बहुत चिल्लाया लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया. तभी अचानक से शेर ने एक आवाज़ सुनी. ओह माय लॉर्ड, आप कैसे फंस गए इसमें? आप चिंता मत करिए, मैं आपको तुरंत आज़ाद कर दूंगा. जब शेर ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने वही चूहे को देखा. चूहे ने जल्दी से जाल को काटना शुरू कर दिया. Within an hour or so, the mouse cut the net and freed the lion. The lion said to the mouse, You were right. Today you saved my life. Saying this, it started walking with the mouse. 1 घंटे के लगभग में चूहे ने पूरा का पूरा जाल काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया. शेर ने चूहे से कहा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे. आज तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है. इतना बोलकर शेर और चूहा साथ में चलने लगे. So children, now you must have understood that even animals are kind to one another. So if you are kind towards others, others will be kind towards you. तो बच्चों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जानवर भी एक दूसरे के प्रति दयालु होते हैं. इसलिए अगर आप दूसरों के प्रति दया भाव रखेंगे तो दूसरे भी आपके प्रति दया भाव रखेंगे. So in short, it can be said that showing kindness is a noble deed. Someday you get rewarded for it. Always be gentle, caring and helpful towards others. Sow the seeds of kindness within yourself. दया भाव दिखाना एक बहुत ही नोबल काम होता है. कभी ना कभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ज़रूर है. हमेशा कोमल बनिए, दूसरों के प्रति केयर रखिए और दूसरों की हमेशा मदद करते रहिए. हमेशा अपने अंदर दया भाव रखिए. आज इस वीडियो में बस इतना ही. अगले वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ लेकर आऊँगा. तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्हें देखते रहिए. जय हिंद, जय भारत.